आपस में लड़ाई झगड़ा करने से क्या नुकसान होता है? आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों होती है? परस्पर का प्रेम क्यों नष्ट हो जाता है? और एक दूसरे के प्रति मनमुटाव क्यों हो जाता है? इन सब चीज़ों का एक ही कारण है, अज्ञानता के कारण मनुष्य गलत व्यवहार, गलत बर्ताव, गलत आचरण और गलत कर्म करता है, गलत वाणी बोलता है और जो उचित नहीं है, अनुचित है, जो मानवता के खिलाफ है, उस राह पर चलता है। इसलिए परस्पर का प्रेम टूट जाता है। हम जो चीज़ दूसरों से चाहते हैं अपने लिए, वही चीज़ दूसरों को हम प्रदान करें तो प्रेम बना रहेगा। हम ये चाहते हैं कि कोई भी घर में चीज़ है तो उसका जब वितरण हो तो हमको भी मिलना चाहिए, एक पेड़ा हम भी खाने को पा जाए। लेकिन जब हमारे जिम्मे वो चीज़ आती है तो हम दूसरों को नहीं देते हैं, अपने 2-4 लोगों को गांठ रखा है उनको दे देते हैं और जिनसे हम ज़्यादा लगाव रखते, मोह रखते, उनको दे देते हैं और बाकी लोगों को नहीं देते हैं, जिससे कि मनमुटाव पैदा हो जाता है। या जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं तो आपस में दूरियां पैदा होती, प्रेम टूट जाता है। आप सफाई शुद्धता नहीं रखोगे, बहुत लोगों से आपकी लड़ाई होगी। आप सामान का दुरुपयोग करोगे, कोई न कोई आपको कुछ कहेगा, डांटेगा, आपस में झगड़ा होगा। आप जो है ज़्यादा फिजूल खर्ची करोगे तो आपके घर में गरीबी आएगी, व्यवस्था बिगड़ेगी, आपस में लड़ाई शुरू होगी। आप जो है दारू पी कर आओगे, मांस मछली खाओगे, राक्षसी भोजन करोगे, बेविचार करोगे, आपके घर में खूब लड़ाई झगड़ा होगा। आप देर तक सोओगे, उठोगे नहीं। अब ट्रेन छूटने वाली तब भी नहीं उठ रहे हो, लोग उठा रहे तो भी नहीं उठ रहे हो, खूब 8-9 बजे तक सो रहे हो, इधर 10-11-12 बजे रात तक खाम खा कर गप्पा मार रहे हो और बातें कर रहे फालतू। और कभी कभी कितने लोग तो ऐसे ही इधर भी 8 बजे सो जाएंगे, उधर 9 बजे तक सोते रहेंगे, 13 घंटा मार देंगे। बोले घड़ी का कांटा जब तक उस पार न निकल जाए, इसकी ऐसी तैसी घड़ी की क्या कर लेगी मेरा। अब ऐसे लोगों के साथ तालमेल बिगड़ता है। अब तुम पड़े सो रहे हो, दूसरे लोग झाड़ू लगा रहे हैं, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई सब्जी काट रहा है और कोई जो है गाय भैंस को चारा दे रहा है, कोई खेत में जा कर के सब्जी तोड़ कर ला रहा, कोई चारा काट कर खेत से ला रहा है और कोई जो है मार्केट से जाकर सामान ला रहा है। चीनी कम है, तुम सो रहे हो। तुम क्यों सो रहे हो? जब भोजन बन जाएगा, नाश्ता बन जाएगा, तब तुम उठ जाओगे, बिना लेटरिन जाए हुए नाश्ता कर लोगे और फिर टट्टी कर दोगे और फिर आलसी बनकर बैठे रहोगे। तुम्हारा कोई नौकर है कि तुम्हारा कोई कर्जा लिया है? तुम क्यों लोग इतना पालतू कुत्ते की तरह ला कर खिलाएंगे? भौंकते हो, भौंकते भी नहीं हो, ऐसे चुप्पे बैठे रहते हो, धूर्धानी बने। तो ऐसे आदमी जिस घर में रहते हैं उस घर में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, मनमुटाव और झंझट बहुत तैयार होता। आजकल ज़्यादातर घरों में माता पिता और संतान के बीच में यही झगड़ा है। सबकी संतानें जो है दिन में भी सोती हैं, रात में भी सोती हैं, सोने का बड़ा विवाद है। आज हमारे पास में एक परिवार आया था, कुछ दूध लाए थे और केला फल लाए थे, खीरा लाए थे और दक्षिणा भी दिए और 51 किलो गेहूँ था और 2500 रुपये कुंभ मेला हरिद्वार के लिए दान किया था। तो जो लड़का आया था उसकी माँ से मैंने कहा कि माता जी इसको जगाते रहना। बोले गुरुदेव आप कैसे जान गए, ये तो बहुत सोता है, यही समस्या सबसे बड़ी है। तो हमने कहा जगाते रहो, बच्चा आपका है। बोले 28 साल उम्र हो गई है, अब इसको मैं जगाऊंगी, इसके खुद ही बच्चे हैं। तो ये ना खुद जागता है, ना ये बच्चों को जगाता है, ना बच्चे इसको जगाते। हम बीच में फंसे, हम इनको भी जगाते, इसके बच्चों को भी जगाते, इसकी पत्नी भी उसी मॉडल की है और सब कंपटीशन पर सोते हैं, सब बर्बाद हुआ जा रहा है। अब इतना नींद क्यों आ रही है? नींद है, भूख है, आराम है। आप जितनी आदत बिगाड़ो, रात दिन सोते रहोगे, रात दिन सोते रहो, पड़े रहो, आंखें मत खोलो। मैं उत्तर प्रदेश में कहीं पर गया था तो एक आदमी दर्शन के लिए आया, आंखें मूंदे मूंदे आया और ऐसे आंखें खोल के दर्शन किया, फिर भागा अंदर कमरे में। तो हमने कहा क्यों भागा, क्या हुआ, इसको बुलाओ। तो बोले इसकी आंखें धूप में खुलती ही नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं खुलती? बोला 10 साल से धूप में निकला ही नहीं हूँ मैं, इसलिए जब बाहर निकलता हूँ तो ऐसा लगता है आँखों पर बहुत चोट लग रही धूप की रोशनी की, तो अंधेरे में ही रहता हूँ।
अब ये शरीर से अगर काम नहीं लोगे, शरीर में धूप नहीं लगने दोगे, हवा नहीं लगने दोगे, हवा से भी चोट लगेगी आपके शरीर में। हवा से कोमल और कुछ नहीं है। फिर कोरोना लॉकडाउन में तुम्हें जब पुलिस डंडा मारेगी उस चोट को कैसे सहोगे, जब हवा से चोट लगे तुम्हारे शरीर में। तो कम से कम शरीर को इतना मजबूत करिए, थोड़ा डंडे खाने की भी शक्ति रखिए। साहिब, अब इस तरह से मनुष्य को विचार करना चाहिए और कलह कलेश घर का खत्म हो जाएगा। यदि आप अपने आप को संभालना सीख जाओगे और प्रेम करना सीख जाओगे और अपनी कमियों को दूर कर लोगे, तो आपके घर में शांति आ जाएगी, आपस में प्रेम भी बढ़ेगा और तुम्हें घर में भी सुख मिलेगा और घर में स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा। लोग कभी कभी जाते हैं पिकनिक मनाने, जंगल में कहीं बैठते हैं पत्थर की चट्टान पर, कहते हैं अरे बड़ा आनंद आया, स्वर्ग जैसा सुख है। फिर 1 घंटे बाद वापस घर में आते, फिर नरकम गिर गया कर। अब स्वर्ग जैसा सुख था तो वहाँ से आए क्यों, वहीं रहते ना। अब स्वर्ग जैसा सुख क्यों था, क्योंकि वहाँ सोने का भी इंतजाम नहीं है, लेटरिन जाने का इंतजाम भी नहीं है, वहाँ कुछ और घर से बनाकर खाना ले गए हैं, वहाँ बैठकर खाए हैं, बस बताते स्वर्ग जैसा सुख है। क्योंकि खाना तो सब जानते, बनाना कोई जानता है कि नहीं, और बनाना कोई चाहता नहीं है, और कमाना कोई नहीं चाहता, खर्च करना सब जानता है और सब चाहते हम खर्च खूब करें। जब हम कहीं जाएं पिताजी हमको 1000 रुपये दे दें, जब हम मार्केट जाएं तो हमारा पति हमको 10,000 दे दे, खूब बनारस वाली साड़ी लहंगा लटका के लाऊं। तो ये तो ये खर्च करना तो सब जानते हो, बस पर्ची लिख कर दे दिया कि 10,000 रुपये चाहिए और कमाते 10 रुपया नहीं, 10,000 चाहिए। तेरा कर्जा लिया हूं क्या मैं, क्यों दूंगा तेरे को 10,000। अब काम करना हो तो बीमार बने बैठे हो, पधरौनी जाना हो तो कहे तो सिर दर्द है, मंच पर बैठकर गाना हो तो कहे तो कमर दर्द है, और खर्च करना हो तो 10,000 की गड्डी चाहिए। मैं तो नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा, कोई बाप भी नहीं देगा, और किसी के साथ निपटेगा ही नहीं तुम्हारा। अंधाधुंध उड़ाओगे, उल्टा पल्टा काम करोगे। इसलिए जिन जिन घरों में कलह कलेश ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, उसका कारण यही है लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत खान पान कर रहे हैं, अपने आप का विचार नहीं करते हैं। हम देखे हैं जो बाप लोग देर तक सोते हैं, वे बाप भी अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा तुम पढ़ते हो, विद्यार्थी हो, तुम उठ जाया करो, तुमको 7 बजे स्कूल जाना है। तो बेटा भी कहता है पिताजी मैं तो खैर बेटा हूँ इसलिए लेटा हूँ, तुम बाप हो तो आप क्यों लेटे हो। तो बाप कहता है हमको अब पढ़ना थोड़े है, तो पढ़ना नहीं तो क्या भैंसा बनना है, पढ़े रहना है, कुछ और भी तो करना है। आप जो दूसरों को सिखाना चाहते हो वो स्वयं करना शुरू कर दीजिए, उससे जल्दी लोग सीख जाएंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बहुत अच्छा कहा है कि बड़े लोग जो छोटों को शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को यदि बड़े लोग अमल करें तो छोटे लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और छोटे लोग जो चाहते हैं कि हमें बड़े लोगों से ये प्राप्त हो, तो छोटे लोग कृपया अपना सुधार करें, तो बड़े लोगों से तुम्हें सब प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। लेकिन केवल चाहना है कि हमें पापा से ये चाहिए, मम्मी से ये चाहिए, मौसी से ये चाहिए, गुरुजी से ये चाहिए, उनसे ये चाहिए, पर ये कभी सोचा आपने कि हमको उनको क्या देना चाहिए? इस पर विचार किया कभी आपने? नहीं विचार किया। बस आप ये चाहते हो उनसे हमें ये लेना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हमें उन्हें वो हमको दें, लेकिन हम उनको क्या दें, हमारा क्या कर्तव्य, हमारा क्या फर्ज है। और जो व्यक्ति आत्मावलोकन करता है, 24 घंटे में एक बार बैठ करके शांति से ये भी देखो हमारे अंदर क्या गलती है, आखिर हमको लोग प्रेम क्यों नहीं करते, हमारा अपमान क्यों करते, हमको क्यों नहीं पसंद करते, हमको क्यों नहीं रखना चाहते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं लोग बैठते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपके अंदर क्या क्या कमी, क्या क्या गलती, इसलिए आपके पास कोई बैठना नहीं चाहता है। आप अपना सुधार करो
तो ऐसा नहीं, लोग कुत्ते के पास बैठना चाहते, बिल्ली के पास बैठना चाहते, चिड़ियों से प्रेम करना चाहते, लोग मछलियों को आटा खिलाने चले जाते हैं, लोग चिड़ियों को दाना चुंगाते हैं, लोग कुत्तों को भी रोटी दूध खिलाते हैं। तुम तो उनके घर के सदस्य हो, तुम्हारे पास बैठकर बहुत आनंद आएगा, बहुत प्रेम मिलेगा। अभी मैं छत्तीसगढ़ में एक गांव में गया था, तो एक बूढ़ी माता जी थी, तो उसके घर में भी बहुत सारी समस्या होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत खुश रहती थी, बहुत खुश रहती थी, और उसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी, और उम्र उसकी थी 70 साल करीब, और हंसती रहती थी, 2-4 दांत भी टूटे हुए थे उसके। तो मैंने कहा माता जी खुश क्यों रहती हो? बोले दुख कोई है ही नहीं, जो है उसी में संतुष्टि है। अब जो गलत करता अपना दुखी रहता होगा, हमसे क्या मतलब है। और अपने सवेरे उठकर मैं झाड़ू लगा देती हूँ, बर्तन धो देती हूँ, और अपना सब्जी काटना शुरू कर देती हूँ। कोई आ जाता है बहू वहू भोजन बनाता, नहीं तो हम बनाने भी लग जाती है। हम इसका पटैती नहीं करती, अपना काम हम शुरू कर देते हैं। अब इस तरह के लोग सुखी रहेंगे जिनके मन में बेईमानी नहीं, चालाकी नहीं, छल कपट नहीं, क्रोध ईर्ष्या नहीं है, हिसका पटैती नहीं है, इन्होंने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, इन्होंने ऐसा नहीं किया मैंने, ऐसा नहीं। आप अपना कर्म कीजिए, सब आपको देख करके भी सुधर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अब बोल भी दीजिए लोगों से, चलिए सब लोग आ जाइए, जुट जाइए, फटाफट बोलना भी चाहिए, डायरेक्शन देना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, कंट्रोल भी करना चाहिए, अनुशासन भी रखना चाहिए। क्योंकि घर परिवार समाज जमात के ऊपर जिसका अनुशासन नहीं है, पार्टी में जिस हाई कमान का अनुशासन नहीं, पार्टी में खूब लदर पदर चलता है, रोज सब हंगामा मचता है पार्टी में। और जिस पार्टी में अनुशासन है, ज़्यादा खुराबात करें उनको निकाल के बाहर करो, खाम खा भीड़ बचा रखी यहाँ पर, और अच्छे अच्छे लोगों को रखो। क्योंकि गलत लोग आपकी पार्टी की सत्यानाश कर देंगे, और गलत लोग आप आश्रम का विनाश कर देंगे, और गलत लोग आपके घर में भी बर्बादी करेंगे। इसलिए अगर आपकी पत्नी ज़्यादा उपद्रव मचाती है, उसका त्याग कर दो, तलाक दे दो, जाए वो चुड़ैल कहीं घूमे जा करके, तुम पिंड उससे छुड़ा लो अपना, कोर्ट में जा करके लिखा पढ़ी कर दो, मैं छुट्टी चाहता हूँ इससे। कहाँ उसके साथ ज़िंदगी बर्बाद करोगे तुम? आपका पति बहुत परेशान करता है बेहद, तलाक मार दो, फटाफट काम खत्म। एक सीमा तक सह लो, गम खा लो, समझा लो, देख लो, उसके बाद त्याग करना ही चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी क्यों बर्बाद करोगे? बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है, उसी की उलझन में ज़िंदगी सब चली जाएगी, क्या मतलब निकलेगा? इन्हीं के पीछे बर्बाद करने के लिए पैदा थोड़े हुए हम। तो ये आदमी के अंदर त्याग भी होना चाहिए। तो घर में सुख शांति तभी रह सकती है, परस्पर प्रेम रह सकता है, जब सभी लोग संभल करके व्यवहार बर्ताव करेंगे, तो आपका घर स्वर्ग जैसा लगेगा।